अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। आज हम बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से कि कराची समेत मुल्क भर में जो इलेक्शन की गहमा गहमी है वो देखी जा रही है और साथ साथ इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। इसके ऊपर थोड़ी तफसीलात जो है वो ले लेते हैं। हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर हैं असद जैदी साहब। असद साहब, क्या क्या तफसीलात अब तक सामने आई हैं? उम्मीदवारों की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? कौन कौन सी जमात ने अब शुरू करवाना जो है वो इलेक्शन में कागजात जमा कराएंगे? जी देखिए, अभी तो गहमा गहमी बढ़ गई और फिर जो एक शोर था इलेक्शन होने का, वो शोर भी जोरों शोर से दोबारा आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई। आज बाकायदा तौर पे जो है नॉमिनेशन फॉर्म्स मिलना शुरू हो गए। नॉमिनेशन फॉर्म की वसूली और उसके बाद उसके इंदराज और फिर उसको जमा कराने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है बाकायदा तौर पे। आज देखिए, सिंध में वोटर्स की कुल तादाद है 2,69,94,769 के करीब। सिंध में रजिस्टर्ड मर्द वोटर्स की तादाद की बात कर ली जाए तो लगभग 1,40,12,655, जबकि 1,23,82,114 खवातीन वोटर्स सिंध में अपनी हक की रायदही का इस्तेमाल करेंगे। कराची की बात की जाए 22 कौमी असम्बलियां और 47 सिंध असम्बली की नशिस्तें हैं। इसी तरीके से सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने जब आज कागजात नामजदगी का इजरा और वसूली की शुरुआत की तो उसके बाद बहुत से इलाकों में तो 2-2, 3-3 नॉमिनेशन फॉर्म्स जमा भी कर दिए गए और उसके बाद कल ये सिलसिला बढ़ जाएगा और बड़ी तादाद में लोग, जिन लोगों ने आज अपने फॉर्म्स लिए वो कल बड़ी तादाद में इन फॉर्म्स को जमा भी करवाएंगे। अच्छा असद, थोड़ा हल्का बंदियों के हवाले से भी एतराज़ात के मामलात के ऊपर भी आज लबकुशाई देखी गई है कि वो कहा गया कि जी मीडिया कुछ गलत फहमियाँ फैला रहा है। वो क्या मामला है, ये बता सकते? आला अदलिया पहले ये कह चुकी कि जब अभी अनाउंसमेंट हो चुकी है वोटर्स की और उसके बाद इलेक्शन की अनाउंसमेंट 8 फरवरी की डेट डिसाइड कर दी गई है, तो अब हल्का बंदियों की बात नहीं की जाएगी। आला अदलिया का बिल्कुल क्लियर ऑर्डर है। और अगर बात कर ली जाए सूबाई हलकों की तो देखिए, जो बड़ी जमातें हैं जिसमें नून लीग भी शामिल है, उसके अंदर MKM भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है, तो अभी तक जो उम्मीदवार हैं उनको फाइनल करने का जो है सिलसिला जारी है। जिस तरह मरियम नवाज भी कराची के एक हल्के से इलेक्शन लड़ेंगी और इसी तरीके से मुस्तफा कमाल NA 242 से इलेक्शन लड़ेंगे, तो इसी तरीके से जो बड़ी जमातें हैं उन्होंने अभी अपने उम्मीदवार तो शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं, लेकिन टिकट किसको मिलती है सब इस इंतजार में बैठे। और आज रात मुतवक्के है कि कराची की बड़ी जमातें, पाकिस्तान की बड़ी जमातें फैसला कर लेंगी अपने उम्मीदवारों की। अच्छा, थोड़ा सा असद, अगर ये भी बता सकें तो बताएं क्यों नाजरीन तक, क्योंकि ना MKM ने क्लेम किया कि जी गिनतियों में जो है वो इजाफा कर दिया, कराची की आबादी हमने बढ़ाई है, तो उस आबादी में जो इजाफा हुआ था उससे कितनी सीट्स जो हैं वो शहरी अब देख सकेंगे, क्योंकि आबादी का इजाफा होगा यकीनी तौर पे, तो उसके हवाले से भी चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी। तो इसके ऊपर कुछ इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया गया? देखिए, अगर आप बात करते हैं MKM पाकिस्तान की तो ये तो बड़ा एक उनका क्लियर एक मौक़िफ़ था। और आज से पहले भी जब बल्दियाती इंतखाबात हुए तो उनका कहना ये था कि कराची की आबादी को कम शो किया गया और उसके ऊपर जाहिर सी बात है उन्होंने उसको जो इलेक्शन हुआ था उसका बाइकआउट भी किया। और उसके बाद हमने देखा कि हल्का बंदियों में भी तब्दीली हुई और फिर उसके साथ साथ वोटर्स की तादाद भी बढ़ी। अगर अब बात कर ली जाए तो अब इस वक्त तो पहले उनका मौक़िफ़ ये था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको तब्दील किया जाए, इलेक्शन कमिश्नर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील किया जाए, और उनकी तब्दीली भी हमने देखी। किसी हद तक तो MKM का जो पहला मौक़िफ़ था उसकी तायद हुई और फिर चीजों में तब्दीली आई। लेकिन अगर अब की बात कर ली जाए तो जितने अगर एतराज बाकी रहता तो आज खुद, क्योंकि मुस्तफा कमाल साहब ने जाकर अपना जो है वो नॉमिनेशन फॉर्म हासिल भी किया और जमा भी कराया, तो फिर ये मुमकिन ना होता, क्योंकि सबसे पहले फिर उनकी तरफ से जो एतराज आता है तो वो फिर चले जाते हैं बाइकआउट की तरफ। लेकिन ये खुशआइंद है कि इस बार क्योंकि कुछ चीजें तब्दील हुई, हल्का बंदियों पे भी बात हुई और वोटर लिस्ट भी उसमें भी तब्दीली हुई, तो उसके बाद जो है बिल्कुल कराची की आबादी बढ़ गई, लेकिन उसमें नशिस्तों का भी इजाफा हुआ कराची की। और अब इस वक्त अगर मैं आपको बताता चलूं
कि कराची के अंदर कौमी असम्बली की 22 नशिस्तें होंगी और सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तें होंगी। इसके साथ साथ अगर मैं ये भी बताऊं कि सूबाई असम्बली में जो खवातीन है उनकी 29 और अक़लियतों की 9 नशिस्तें होंगी। सिंध से कौमी असम्बली में खवातीन की 14 नशिस्तें भी होंगी और मखसूस नशिस्तों के कागजात नामजदगी भी सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध के पास जमा करवा सकते हैं। और इस वक्त अगर रिटर्निंग ऑफिसर्स की बात की जाए तो तकरीबन 30 के करीब रिटर्निंग अफसरान को तैनात किया गया है। देखिए अली रजा, अभी तो नॉमिनेशन कल जमा होंगे, जैसे ही जमा होंगे तो फिर एतराजात भी आएंगे और घमसान का रन उस टाइम पड़ेगा जब एक दूसरे के नॉमिनेशन पर एतराज उठेंगे और फिर अभी हमें आजाद उम्मीदवार भी देखने को मिलेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस वक्त उम्मीद। अच्छा असद जैदी थोड़ा सा इसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा कि इस वक्त क्योंकि आप ग्राउंड पर होते हैं, चीज़ों को देख रहे होते हैं बड़े अच्छे अंदाज में, तो आज़ाद उम्मीदवारों का क्या रेशो, एक एक्सपेक्टेशंस, कोई कैलकुलेशन, कोई आपके पास फैक्ट्स हैं कि आज़ाद उम्मीदवार इस बार कुछ ज़्यादा नज़र आएंगे? जी देखिए, अगर हम बात करने में आपको बताता चलूं कि जो कराची शहर में अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहले सियासी अखाड़ों में उतर चुके, लेकिन इस वक्त उनको बिल्कुल जो है वो नजरअंदाज किया गया, तो वो भी तैयार हैं क्योंकि सियासी जमातों ने अपना एक ट्रैक सेट कर लिया है और वो मशावरत से अपनी जो उनकी कोर कमेटीज है उनकी मशावरत, और हमने ये भी देखा कि मुतवातिर इंटरव्यूज चल रहे हैं उम्मीदवारों के, तो उसके बाद शॉर्ट लिस्ट की गई है कुछ लिस्टें, लेकिन इसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि एक बड़ी तादाद हमें देखने को मिलेगी आजाद उम्मीदवारों की। और उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि जो लोग रिजेक्ट हो गए या इस शॉर्ट लिस्ट में से भी हट जाते हैं वो अपनी जोर आजमाई और किस्मत आजमाई किसी और प्लेटफॉर्म से या जो है वो आजाद उम्मीदवार के तौर पे सामने आएंगे। इस वक्त बड़ा जो हम देखते हैं मैदान सजा है, इसके अंदर ज्यादातर चीजें कल बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी क्योंकि 21 तारीख 20 हो गई, 20 को फॉर्म का इजरा हुआ, 21 को मैक्सिमम फॉर्म्स जमा हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ फिर शॉर्ट लिस्ट और भी लोग होंगे जिन पे एतराज़ात आएंगे। अब रिटर्निंग ऑफिसर्स भी आ गए, अभी सियासी जमातों का देखना है कि रद्द अमल क्या आता है आगे चलकर। तो अभी जो सिचुएशन दिखती है उसके मुताबिक आजाद उम्मीदवार भी 15 से 20% के करीब हमें कराची शहर में खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया असद जैदी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे और बता रहे थे कि आज़ाद उम्मीदवार भी जो है एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं और इलेक्शन कमीशन में जो है जिस तरह हम बता रहे हैं कि कागजात नामजदगी जो है वो शुरू हो चुकी है और जो लोग इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए उतरेंगे अब वो प्रोसेस होगा मुकम्मल तौर पे नाज़रीन, और साथ साथ इसके ऊपर जो है वो एतराज़ात भी सामने आएंगे और एक सिलसिला है वो देखा जा रहा है। मगर हम ये कहते हैं कि जिस तरह बल्दियाती इलेक्शन के दौरान भी एक अजीब सी कैफियत थी, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, इसी सूरत हाल के अंदर पूरा जो शहर बिलखुसूस कराची की अगर हम बात करें तो ये दिखाई दे रहा था, ऐसा महसूस कर रहा था और अचानक से पता चला जी बल्दियाती इलेक्शन भी हो गए। और सेम यही सिचुएशन अभी ऐसी ही बनती जो है वो यहाँ दिख रही है। अब 8 फरवरी की तारीख है, अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या सूरत हाल निकलती है। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं। एक अफसोसनाक वाक़या कराची के अंदर पेश आया, उसको डिस्कस करेंगे, हमें साथ रहिएगा।